तो गाइस, क्या कोई अपनी गाड़ी को इतने लंबे पीरियड तक रख सकता है? और ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मीटर देख के एक शॉक आपको लगेगा कि ये गाड़ी ऑलरेडी इतना रन कर चुकी है। ऐसा क्या प्यार है गाड़ी के साथ कि इन्होंने इतने लंबे पीरियड के लिए इस गाड़ी को रखा हुआ है और इसको रन किया है इतनी देर तक। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव। तो गाइस, क्या कोई अपनी गाड़ी को इतने लंबे पीरियड तक रख सकता है? और ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मीटर देख के एक शॉक आपको लगेगा कि ये गाड़ी ऑलरेडी इतना रन कर चुकी है। ऐसा क्या प्यार है गाड़ी के साथ कि इन्होंने इतने लंबे पीरियड के लिए इस गाड़ी को रखा हुआ है और इसको रन किया है इतनी देर तक, इतने सालों तक। और सबसे जो इसका मेजर पार्ट है इस गाड़ी का, ये गाड़ी 3,15,000 किलोमीटर चल चुकी है। आई गेस उससे भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस है जो हम इनके ऑनर से पूछते हैं। तो ये गाड़ी होंडा सिटी, इसका आज हम रिव्यू करते हैं और अपने चैनल में इसके ऑनर को बुलाते हैं। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। हेलो गौरव। हेलो आकाश जी, कैसे हैं आप? हेलो टू योर व्यूअर्स आल्सो। थैंक यू। तो आकाश जी, कितना मेंटेन, मतलब कैसे आपने, मतलब जानना चाहते हैं कि इसका मतलब इतना प्यार और इतना चलाने का, मतलब आजकल तो जनरली ये होता है ना कि लोग बात सोचते हैं कि भाई मैंने 70,000 या 1,00,000 किलोमीटर चलाया, उसके बाद कुछ चेंज करना जी, मतलब ऐसा क्या लगा हुआ है गाड़ी से? मैं आपको बताऊं गौरव जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गाड़ी इट्स एन ओन फैमिली कार। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा कार है। मेरे पास एक गाड़ी और भी है जिसका मैं आपको अगले वीडियो में अगर आपके पास समय होगा तो प्लीज़ रिव्यू करिएगा। नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल, इनके जो दूसरी भी है हम किसी और दिन उसका भी रिव्यू करेंगे। जी। तो अभी फर्दर मतलब कि जैसे फर्दर मैं आपको बताता हूँ, ये 2007 मॉडल है एंड इट्स रजिस्टर्ड इन मार्च। मतलब अगर मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करूँ तो इसे 13 साल हो चुके हैं गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 13 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं। तो चलिए आकाश जी से इसी गाड़ी के बारे में अंदर चल के बात करते हैं, क्या है, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा अब तक का फर्दर। तो चलिए वीडियो को अंदर चल के कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, गाड़ी जैसे आकाश जी ने इतनी अच्छी मेंटेन कर रखी है, इसी के साथ इन्हें म्यूजिक का भी बहुत अच्छा मतलब शौक है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराई हुई हैं। तो चलिए, गाड़ी का वॉक अराउंड मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। अब थोड़ा सा हम इनके ना म्यूज़िक कंपोनेंट्स देखते हैं कि इन्होंने कौन से गाड़ी में इंस्टॉल किए हुए हैं। और उससे पहले, म्यूज़िक कंपोनेंट्स दिखाने से पहले, मैं एक बार आपको थोड़ा इनका साउंड में कोई एनसीएस का सॉन्ग हम प्ले करके अपने ऑडियंस को हम दिखाते हैं। तो चलिए, एक एनसीएस का सॉन्ग हम प्ले करते हैं और आप ज़रा हेडफोन लगा लीजिए और साउंड का मज़ा लीजिए। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. अरे वाह यार, ये तो सीएनजी बेस ट्यूब इसके लगने के बाद भी अच्छी खासी स्पेस है गाड़ी पे। गाइस, जैसा कि सब आप लोग देख ही रहे हैं, ये सीएनजी का सिलेंडर लगा हुआ है। कितने केजी का है वैसे ये सिलेंडर? सर, ये जो आपका मैक्सिमम आता है ये 35 केजीज का होता है। इसमें नियर अबाउट आपका 14 केजी गैस आती है। 14 केजी सेडान के लिए सबसे मैक्सिमम सिलेंडर यही आता है। और अगर मैं बात करूँ तो ये मतलब आपका एक सिलेंडर फुल में आप कितना चल जाता है ये गाड़ी? सर, ये ऑन एसी आपका 200 चलता है और अगर आप विदाउट एसी इसको नॉर्मल प्रिस्टीन कंडीशन में चलाते हैं तो इट्स क्लॉक अराउंड 220 टू 230। ओके, मतलब जैसे कुछ एसी वगैरह का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत सीएनजी देखिए, आप पेट्रोल से कंपेयर करें तो पिकअप तो उतना मज़ेदार नहीं होता है, पर हाँ ठीक है, अगर आपको रनिंग कॉस्ट देखना है तो रनिंग कॉस्ट के लिए तो इट्स फार बेटर ऑप्शन।
एसी में परफॉर्मेंस? एसी में कोई परफॉर्मेंस का ऐसा लैक नहीं होता सर, इतने साल से मैं चला रहा हूँ तो ऑब्वियसली कुछ तो सोच ही रहेगा। एग्जैक्टली। और ये म्यूजिक कंपोनेंट की बात करें, ये कौन सा आपने लगाया हुआ है? मैं आपको बता दूं, फिलहाल अभी इसमें मैंने बेस ट्यूब लगाई है विथ एन इनबिल्ट एम्प। बेस ट्यूब है, एटम कंपनी की है, ये मैंने दिल्ली से परचेज करी थी। इट्स एन 12 इंचेस इसका वूफर है, 3500 PMP और इसका बोल सकते हैं नियर अबाउट 100 and 150 RMS इसका आता है आउटपुट। कितने का ये आपको पड़ा था? सर ये अप्रॉक्स मेरे को ये पड़ा था, मेरे को थोड़ा बहुत याद है तो लमसम 4,500 या 5,500 रुपये के करीब का पड़ा था। इसमें इनबिल्ट एम्प है जी, और इससे अलावा मेरे इसमें ओरिजिनल पाइनियर्स के पीछे ओवल स्पीकर्स लगे हैं विद इनबिल्ट ट्यूटर्स, जो मैंने आपका रिलायंस ऑटोजोन से खरीदे थे। और आगे मेरे इसमें सोनी के कंपोनेंट्स ड्राइव कर रहा हूँ मैं विद आपका पाइनियर के ट्यूटर हैं इसमें। तो गाइस जैसा आप सभी देख ही रहे हैं, साउंड आपको सुनवा ही दिए, काफ़ी शौकीन है ये म्यूज़िक के भी। फिलहाल और इसमें से बहुत कुछ रिमूव कर दिया है, इसमें मैंने DSP भी लगा रखा था, वो मैंने रिमूव। हाँ, वो अभी मैंने जैसे देखा, वो मैं एक्चुअली पूछने भी वाला था आपसे कि वो टच स्क्रीन मतलब आजकल तो जैसे बहुत ट्रेंड में है, मतलब वैसा कुछ इसमें पहले इसमें मैंने टच स्क्रीन भी लगाया था, पर वो ये है कि घर वालों को सिंपल एंड सोबर उनको FM सुनना होता है, वो बार बार ओके 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 डिस्ट्रैक्शन होता है बस वो वाली। अदरवाइज ये है कि नहीं, परफॉर्मेंस तो इसमें भी अच्छी आ रही है। जी, इसमें अल्पाइन का मेरा हेड यूनिट लगा हुआ है और जो कंपनी से ही आता है ओरिजिनल वही इसमें लगा हुआ है अल्पाइन का। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ साथ। सो गाइस, हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और तो चलिए हम अपनी जो है आकाश जी से पूछते हैं। तो आकाश जी, गाड़ी आपने कब ली थी और कैसे, मतलब क्या लिया था, कि कुछ ऑप्शन देखा था या आपको इसका मतलब कि जैसे मतलब एक होता है कि बंदा जब गाड़ी लेने का प्लान करता है तो वो, बट ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी सारे ऑप्शन देखता है, तो क्या आपकी प्रायोरिटी थी, क्या आपको मतलब कि मेरे को एवरेज की तरफ जाना है, सेफ्टी की तरफ जाना है या ब्रांड की तरफ जाना है? एक होता है ना कि सबका कि नहीं भाई मेरे को मारुति की कार चाहिए, मतलब कुछ काइंड ऑफ की इस तरीके का। तो जब आप कार देख रहे थे और कैसा क्या, मतलब आप उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए सबको, हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, मैं गौरव जी आपको बताऊं कि आई एम अ रियली बिग फैन ऑफ होंडा। मैंने शुरुआत से ही होंडा कार ही रखी है। ओके। तो मेरे पास जो सबसे पहली कार थी वो आपका होंडा सिटी थी, दैट वाज अ 1999 मॉडल एंड दैट वाज अ टाइप 1 मॉडल जो आपकी लंबी पहले आती थी। अच्छा, मतलब इससे पहले भी आपके पास होंडा सिटी थी? जी 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 बिल्कुल, मेरे पास इससे पहले भी होंडा सिटी थी। Okay. फिर उसके बाद मैंने एक ऑटोमेटिक परचेज करी थी, दैट वाज अ 2000 मॉडल। एंड देन फिर मैंने अपना थोड़ा टाइम के लिए गाड़ी को उसको चलाया, काफ़ी मतलब 2-3 साल चलाया। फिर मेरे को एक ये हुआ कि यार अब इट्स टाइम टू चेंज, कि अब मुझे आगे बढ़ना है, तो अब ज़माने के साथ चीज़ों को भी बदलना होता है। तो मैं सेडान के लिए सोच रहा था। उस टाइम पर मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल थे, वरना थी, होंडा सिटी थी ZX में। वरना जो आई थी उस टाइम पर, वो मेरे को थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि लुक वाली, कि हाँ न्यू यूथ के लिए तो ठीक है, पर एक्चुअली क्या है, मैं शुरुआत से सर्विस में भी था, मेरे फादर भी सर्विस में थे, तो वी नीड एन कार दैट सूट्स टू द नीड्स ऑफ आवर फैमिली। एंड थोड़ा सा प्रोफेशनल वाली एक लुक जो होंडा की वो है, वो शुरुआत से और आज तक भी एक इमेज है, माइंडसेट है कि हाँ एक प्रोफेशनल और फैमिली कार है। तो ये होंडा सिटी के लिए फिर हमने आगे सोचा कि हम होंडा थोड़ा एक कहीं ना कहीं उस चीज का भी इम्पैक्ट था आपके पास, जैसे आप पहले होंडा सिटी चला रहे थे, जी। उसके बाद की मतलब एक बिलीफ हो जाता है कि मैंने गाड़ी इतने टाइम मैंने गाड़ी चलाई है, और उसका एक कहते हैं ना वो ट्रस्ट बन जाता है बंदे ट्रस्ट वाली बात थी बिल्कुल। इट्स एन जापानीज मेकर कार, तो एक बोलते हैं कि मार्केट में टोयोटा हुई आपका और होंडा हुई, दैट इट्स अ रेनाउंड जापानीज कार, एंड इन द इफ यू गो फॉर द होंडाई तो वो कोरियन ब्रांड होते हैं, तो वो एक रेनाउंड होते हैं, तो इनकी एक मार्केट में वैल्यू है एंड वी हैव अ गुड आफ्टर सेल सर्विसेज। लेकिन एक और भी चीज जैसे लोगों के मन में मतलब काफी मतलब हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि एक मारुति की सर्विस और ह्यूंडई की सर्विस, मतलब मारुति तो बिल्कुल एक लो कॉस्ट आती है सर्विस, सेम ह्यूंडई का कि ठीक है कि ह्यूंडई की थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो होंडा वगैरह जैसे आपने इतनी गाड़ी मेंटेन करी, मतलब इसके बारे में कि एवरेज नहीं, मतलब आपका मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह की कभी आपने इससे लॉन्ग ट्रिप वगैरह जो करी है और एवरेज कॉस्ट वगैरह, मतलब अपना वो एक्सपीरियंस आपका इसके साथ कैसा रहा कार के साथ? इस कार के साथ मेरे को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। होंडा के साथ मेरा बिलीव हमेशा शुरुआत से ही रहा है, और मैं आपको इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज और जो इसका सर्विस कॉस्ट आता है और एवरेज, वो मैं आपको सारा कुछ डिटेल में एक बार एक गो थ्रू दे देता हूँ। मैंने आज तक जितनी भी इसकी सर्विस कराई है टोटली होंडा में कराई है, और इसका सारा सर्विस रिकॉर्ड्स होंडा में अवेलेबल है, आप चेक भी करा सकते हैं। इवन दो जो इसकी बेसिक सर्विस कॉस्ट जो आती है वो 3500 आती है, इन विच द एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर एंड अ बेसिक ऑयल चेंज एंड अ रेगुलर फिटमेंट एंड चेकिंग्स आर बीन डन।
तो इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बोल देते हैं कि नहीं बहुत हाँ। बहुत महंगी कॉस्ट आने वाली है, बहुत बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। पैसा लगने वाला है। जी। बाहर आपका वही काम थोड़ा बहुत आप ये मान सकते हैं 50% कट रेट में हो सकता है, पर ये है कि अगर आप कंपनी में कराते हैं तो आपको एक 100% श्योरिटी होती है कि द थिंग्स हाँ आर नहीं कि अगर जैसे एक अगर पेट्रोल की मैं बात करूं तो अगर लेट से फॉर एग्जांपल, एक तो क्योंकि ये चीज भी वेरी करती है जी। कि आपकी इंजन ऑयल की कैपेसिटी क्या है, कितना जी, क्या है, जी। तो मेन जो मेजर रोल होता है मुझे लगता है कि वो इंजन ऑयल का होता है, क्योंकि अगर हम बाहर लोकल किसी मैकेनिक से सर्विस कराते हैं तो वो आई गेस 300-500 रुपीज समथिंग कॉस्ट बिल्कुल करती है बिल्कुल वो बिल्कुल cost। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपका रेगुलर सर्विस के अलावा कोई ऐसा कभी कुछ मेजर इसका सर्विस का रहा नहीं? इसमें ऐसा कुछ मेरा मेजर ब्रेक वो डाउन तो नहीं रहा, पर हाँ अगर ये है कि भाई इतना मैंने लंबा अपने पास रखी है, यू कैन सी कि मेरी कितनी क्लॉक हो चुकी है ये कार। हाँ मेरा गाइस वो तो एक सबके लिए सरप्राइज है, और इस सरप्राइज को अब ना रखते हुए मैं एक आपको सबसे पहले इसके जो स्पीडोमीटर है उसमें मैं दिखाता हूँ कि ये कार अब तक चली कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको वो स्पीडोमीटर इसका दिखाता हूँ। 3,14,356 किलोमीटर ये आपने अब तक कार रन कर चुके हैं 13 साल में से। तो गाइज आप देख ही रहे हैं ये रीडिंग, मीटर की रीडिंग, और ये सारा इन्होंने सीएनजी प्लस पेट्रोल पे तो ये इन्होंने ऑलरेडी बता चुके हैं 40,000 पे कंप्लीट हुई है, और उसके बाद ये इन्होंने सीएनजी पे रन किया है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज स्पीडोमीटर आप देख चुके हैं, तो अब आप खुद ही लगा लीजिए आइडिया कि ये गाड़ी कितनी चली हुई है। आप समझ सकते हैं ना कि मतलब अगर ये ऑलरेडी, तो जैसा कि आकाश जी एक और भी क्वेश्चन है कि मतलब जैसे गाड़ी आपने इतनी रन करी है, और आपने हमें इनिशियली बताया था स्टार्टिंग में कि ये अपना 20 से 22,000 ये 22,000 किलोमीटर ये रन थी गाड़ी, एंड इट्स बीन एन लेडी ड्रिवन कार। ओके, मतलब कोई मैम इसको चलाती जी थी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो जैसे जब आपने ये कार ली थी तो इसमें ऑलरेडी सीएनजी लगी हुई थी या आपने उसके बाद सीएनजी इंस्टॉल कराई नहीं है? नहीं नहीं, इसमें सीएनजी नहीं लगी हुई थी, इसमें इट्स वाज अ पेट्रोल ड्रिवन कार, ये Okay. पेट्रोल से ही रन थी। एंड इसमें मैंने तकरीबन 2 साल मैंने पेट्रोल में ड्रिवन करी है, उसके बाद आई शिफ्टेड ऑन टू द सीएनजी वर्जन। अच्छा, मतलब आपने जैसे लेट्स से मैं 22,000 कहता हूँ, 22,000 पे आपने कार ली थी, जी उसके बाद आपने 2 साल तक इस कार को एज इट इज चलाया था। जी 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 जी। तो उसके बाद में जैसे 2 साल मतलब कितना आपने सीएनजी? तकरीबन आप ये मानिए कि मैंने इसमें जो सीएनजी जो इसमें करवाया था वो नियर अबाउट 35 टू 40 के बीच में ही मैंने इसको वो कराया था, जब मेरी गाड़ी 30 से 40,000 किलोमीटर चल चुकी थी। चलाने के बाद जी में जी आपने, जी जी। तो मतलब 40,000 तो फिर तो कॉस्ट इफेक्टिव। क्योंकि रीजन बिहाइंड इसके सीएनजी के पीछे मेरे जाने का सबसे बड़ा कारण ये भी था, क्योंकि मेरी डेली की जो रिटर्न था, मेरा ऑफिस जो था वो इट्स नियर अबाउट डेली रन एंड थ्रू 150 किलोमीटर्स पड़ता था डेली मेरे को आना जाना, तो इट वाज मेकिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माय पॉकेट्स, बिकॉज अगर मेरे को पेट्रोल में चलाना तो आपको पता ही है कि रेट कैसे दिन दुगने आजकल बढ़ रहे, तो कन्वीनियंट, और उस टाइम पे सीएनजी मेरे को दिल्ली में इजीली अवेलेबल थी, तो इट्स नॉट एन तो इशू। कभी डर नहीं लगा, मतलब जैसे सीएनजी का सबको एक मन में होता है कि सीएनजी लगाऊं या नहीं लगाऊं, मतलब हालांकि अब कंपनियां फिटेड आने लगी हैं, वो सब आने लगी है, लेकिन अगर मैं प्रीवियसली पहले की बात करूं तो जैसे कहते हैं कि सीएनजी की गाड़ियों में आग लग जाती है या ऐसा कुछ, या कभी सीएनजी से रिलेटेड गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम आई हो? ज्यादातर हमारी ऑडियंस और हम सबको ऐसा लगता है कि सीएनजी पे फर्स्ट ऑफ ऑल की इतनी गाड़ी, जैसे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मीटर में दिखाया हुआ है कि इतना चलना ही बहुत बड़ी बात है, और आप सब लोगों के सामने लाइव एग्जांपल मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो मतलब सीएनजी में आपको ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? सर देखिए, मैं आपको सच बताऊं, सीएनजी का जितना भी ये होता है कि बोलते हैं कि आपका प्रॉब्लम आती है इंजन के, उसमें दिक्कत आती है या फिर ये आग वाग लगने का, मैं आपको रियल प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। मैंने उसको सीएनजी का, मेरे पास 2007 में मैंने गाड़ी खरीदी थी, इट्स नाउ 221, 2021 आ गया है, तो आप खुद सोच सकते हैं मेरे पास इस गाड़ी को रखे हुए कितना टाइम हो गया, और मैंने इसमें तकरीबन 2 साल चलाने के बाद तो नियर अबाउट 2009 में मैंने इसमें सीएनजी लगा ली थी। सर सीधा सिंपल फड्डा होता है, आप गाड़ी की सर्विस आप अपना टाइम टू टाइम कराइए, सीएनजी को आप अपना प्रॉपर चेक कराइए। ऐसा कुछ नहीं है कि बोलते कि एक बार लगवाने के बाद होता है ना कि सर मैं तो लगवा लिया फिर मैं चेक ही नहीं कराऊंगा। ऐसे बहुत होते हैं कि बस गाड़ी पे भी कपड़ा नहीं मारना, सेल्फ मारा और चल देना। सर मेरा वो चीज नहीं होती, मैं अपनी गाड़ी को नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी उसी चीज पे बिलीव करता हूँ, फैमिली मेंबर की तरह मानता हूँ। जब हमें लेके जाती है तो इसका भी ध्यान रखना मैं भी इसी बात पे आने वाला था कि जैसे कि कहते हैं ना
कि जैसे एक बच्चे को भी केयर की जरूरत होती है, कि हर एक को मतलब एक केयर की जरूरत होती है, सेम उसी तरीके से ये अपने व्हीकल भी होते हैं। जैसे जो हमारे साथ रहते हैं, अगर हम इसको केयर से रखते हैं और मतलब केयर से रखते हैं, तो बाकी इन्होंने जितना केयर से रखा हुआ है, इसे ऑलरेडी 13 साल इनके पास हो चुके हैं। बिल्कुल, ये 2007 था, स्टिल काउंटिंग, या एग्जैक्टली। और मैंने जैसे कि पूरा वॉक अराउंड में आपको दिखाया था कार का, जैसे आपने रखा हुआ है, तो मतलब आपने इसको कार को मतलब रीपेंटेड करवाया है, या मतलब कैसे, वो क्या आपने सोचा कि इतने साल बाद इसमें इतना पैसा लगाया जाए, मतलब वो क्या चीज थी आपके मन में? गौरव जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा तो कोई ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, पर ये है कि इतना लंबा टाइम रखी है, तो मैंने इसमें अभी नियर अबाउट 40K इसमें स्पेंड करा है, जिसमें कि मेरे बम्पर्स, हेडलाइट्स एंड कार हैज बीन फुली रीपेंटेड, ओके, एंड फ्रॉम द ऑथराइज्ड होंडा ओनली। ओके। तो इसमें ये चीज था कि अब क्या था कि दिल्ली जाते हो तो दिल्ली में आपका बिल्कुल नेक टू नेक आपका ट्रैफिक चलता है, तो वहां बहुत पर ट्रैफिक बम्पर टच हो जाना या साइड से कोई Common स्क्रैचेस मार दे तो कॉमन है, और रो आपको इसमें लगाना, इसमें टाइम स्पेंड करना, तो इट्स नॉट अ वर्दी थिंग। मैं रोज इसमें पैसे लगाऊं, फिर कोई स्क्रैच मार जाए तो। और अभी भी मेरा अभी इतना लगाने के बाद भी मैं थोड़ा सा भी गया था गाजियाबाद की तरफ, तो किसी ने मेरा गाड़ी साइड से हल्का सा टच कर दिया, वो आप भी समझ आ रहे हैं कि ऐसा हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। पर हाँ, ये है कि गाड़ी से मैं इससे इतना सेटिस्फाई हूँ कि मेरे को आगे तक भी रखना है, जब तक इसकी वैलिडिटी है, मैं जब तक इसको अपने पास रखे हूँ, और कुछ कारण के इट्स अ वेरी लो कॉस्ट इफेक्टिव कार फॉर मी। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक अटैचमेंट भी हो जाता है, बाकी आप केयर करते ही करते हैं ऑलरेडी चीजों की। तो गाइज वो ये कि मतलब इन्होंने मतलब अपना कार इतना वेल मेंटेन इन्होंने करके रखा हुआ है, और इतना ओवरऑल कंडीशन आप देख रहे हैं, तो मतलब इन्होंने अगर 40,000 लगाए हैं, तो बंदा, बहुत से लोगों के ये भी क्वेश्चन होंगे कि इतनी पुरानी गाड़ी में इतना पैसा नहीं लगाना, लेकिन यार मुझे लगता है कि कहीं जहाँ पे जब आपके कुछ इमोशंस वगैरह अगर किसी चीज के साथ जुड़ जाते हैं, तो हर जगह एग्जैक्टली तो हर जगह अपना मतलब कि बंदा कि उस टाइम पे पैसे को नहीं देखता। और जैसे कि ऑलरेडी ये इतना साथ गाड़ी इनका दे चुकी है, तो मुझे तो लगता है कि ये गाड़ी पूरा अपना ऑनगोइंग जहाँ तक 13 है, और शायद अगर ये 15 इयर्स वाली बाउंडेशन नहीं भी होती तो ये और आगे आप इसे कंटिन्यू कर सकते थे कि ऐसा इस गाड़ी के साथ मेरे से अलावा मेरे फादर का भी बहुत रहा, क्योंकि माय फादर एंड मी इज वर्किंग इन न्यू दिल्ली ओनली, तो माय फादर गॉट रिटायर्ड, वो 31 मई को रिटायर हुए लॉकडाउन में, अनफॉर्चुनेटली कुछ वो नहीं कर नहीं सकते उसमें। नहीं, लॉकडाउन तो सबके लिए, बस अब तो ये है कि वैक्सीन आ जाए और उसका सॉल्यूशन निकल जाए, फॉर द बेस्ट। एंड ये था कि इस गाड़ी के साथ हमारा इमोशन और बिल्कुल एक फैमिली टाइप अटैचमेंट है, कि हाँ, इसने हमें कभी निराश नहीं करा, कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ कि हम ले जा रहे थे और रास्ते में खड़ी हो गई हो और बस हम फिर, पर आज तक मतलब, और मेरे फादर का ट्रस्ट होंडा पे शुरुआत से ही रहा है, तो बस फादर मतलब ब्लड इन जीन्स वाली बात है कि हमारी बिलीफ भी है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और इतने टाइम के साथ एक जस्ट एक फैमिली मेंबर की तरह आप इसको लेके चलते हैं, तो इतना बस एक ये बोल सकते हैं कि एक रिजीम है जो शुरुआत से चलती है, बस इसको मैंने ब्रेक डाउन करा है कि हाँ, मैंने अभी आपको दूसरी कार भी इंट्रोड्यूस कराएंगे शायद गौरव जी के अगले व्लॉग में। और आकाश जी, एक और चीज अगर मैं इसमें आपसे बात करूं कि मतलब चलो ये तो सॉरी कार के एक्सटीरियर की बात हो गई, अगर मैं इंजन की बात करूं, जैसे कि सीएनजी मतलब 40,000 से आपने ये पूरा ऑलमोस्ट 3 लाख समथिंग जो भी था आपका, ये आपने इतना चलाया कि कभी इंजन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, इट्स एन ओरिजिनल एंड प्रिस्टीन इंजन। मैंने इसका बिल्कुल टाइमली इसकी सर्विस कराई है, हमने कभी भी वो कच्चा लालच नहीं करा कि नहीं यार बाहर से करा लो या अभी रहने देते हैं, अभी बजट। मैंने कहा भाई जो चीज़ करानी है वो करानी है, अगर मेरे कपड़े खराब है, अगर वो प्रेस करनी है, मुझे ऑफिस जाना तो प्रेस करूंगा ही ना। बिल्कुल सही, तो सही बात है, जब ये मेरे को रोज लेके जा रही है तो उसकी भी केयर करनी ही पड़ेगी, तो मेरे को ऐसा आज तक कुछ मतलब आप ये कहते हैं कि मतलब एक बस एक कॉमन अगर हम बेसिक सर्विस और अपनी चीजों का केयर करके रखते हैं, तो इधर वो सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, व्हाटएवर, मतलब कंडीशन आपके हाथ में, अगर आप केयर करते हैं। मेजर ब्रेकडाउन को आप अगर उसको ऐसे बोले कि हाँ क्लच और सस्पेंशन तो देखिए इतने किलोमीटर रन होने पे होता ही, अब उसको ऐसे नहीं कह सकते कि उसके लिए कॉमन चीज है कि उसको तो आप वियर एंड टायर है, चलेंगे तो वियर एंड टेयर तो होना ही है। नहीं, ये तो सारी चीज होगी। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये था कि गाड़ी इतना चलने के बाद भी इसमें इंजन का कोई काम नहीं हुआ है, तो जैसे बहुत लोगों के काफी क्वेश्चन होते हैं कि सीएनजी सेफ है या नहीं है, कि मतलब इंजन का कैसा है, तो दोस्तों ये सबसे लाइव एग्जांपल अपने सामने है, और गाड़ी के बारे में मैं सारा कुछ आपको दिखा ही चुका हूँ। गाड़ी इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करी है। इन्हीं के साथ साथ इनकी एक दूसरी भी गाड़ी है जो भी इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करी है। किसी दिन किसी और दिन हम वीडियो को कवर करेंगे, इनकी कार को कवर करेंगे, आकाश जी से दोबारा मिलेंगे। और आज की वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।